ओम शांति। आज का क्लास है कि अंत के समय में बाबा को जब साक्षात्कार हुआ था कि कैसा कैसा समय होगा, मूसलाधार बरसात होगी, चारों तरफ प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। तो बाबा की मूल्यों में आता रहता है, वो तो भगवानुवाच है, वो परम सत्य है जो भगवान ने कहा है, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है और उसको पता है कि मनुष्य किस तरह से पाप कर रहा है। आज तो उसने कहा मनुष्य विनाश काल में सरसों के दाने की तरह पिस जाएगा। ये बड़ी सोचने की बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। अपने को देखें, सभी चिंतन करें और अगर ये चेंज करने की ज़रूरत है तो अवश्य स्वयं को चेंज करना है, क्योंकि अब अंत का और कुछ ही समय बचा हुआ है। सभी अच्छी तरह से जान लें, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने की जो हमारे अंदर सोच बन गई है, संस्कार बन गए हैं, उसे हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया गया शिव बाबा ने कि जहाँ सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखाया, तो भारत में कहीं गृहयुद्ध द्वारा खून की नदियाँ बहती दिखीं। ऐसे महाप्रलयकारी साक्षात्कार का अनुभव करके बाबा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया और तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलियुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया, जिन्होंने एक तरफ अति मन भावन दुनिया का नज़ारा देखा, एक ऐसी दुनिया जहाँ चारों ओर सुख, शांति, दिव्यता। तो वास्तव में हमारा उद्देश्य आपको विनाश की बात से डराने का नहीं, बल्कि उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम दुनिया, सतयुग दुनिया के बारे में बताना है कि इस परमात्म अवतरण की बेला का महत्व समझें, जानें और परमात्मा द्वारा जो बताया जा रहा ज्ञान है, बाबा ने सभी बच्चों को श्रीमत दी कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो व्यसन लग चुके हैं, उनको हमें समाप्त करना है। क्योंकि अंत के समय में कहते हैं जैसी होगी अंत में मति, वैसी ही इंसान की गति हो जाती है। और जब पांचों तत्व अपना प्रकोप दिखाएंगे, बाबा ने मुरली में भी कहा कि जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, उस स्थान पर कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, बाबा ने तो कहा है धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर उथल पुथल होगी और अंदर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रक्षक कौन है? बाबा है। और सबसे अहम पॉइंट बाबा ने कहा था, सभी आत्माएं आपकी तरफ स्थूल व सूक्ष्म सहारा लेने के लिए आएंगी, भागेंगी, दौड़ेंगी, क्योंकि उन्हें जहाँ सहारा होगा, जिन चीज़ों के लिए जैसे एरोप्लेन से बॉम्ब्स गिराएंगे, बाबा ने कहा वही तुम्हारे लिए सुख के साधन बन जाएंगे। अब कई विनाश की बातें सुनकर घबरा जाते हैं,
वास्तव में तमो प्रधान दुनिया हो गई है, पाप अधिक बढ़ गया है। हम सब देख रहे हैं, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तो समाप्त होना ही है। बाबा ने कहा, जब महाभारत की सीन सभी ने देखा होगा, एक कार्य है श्री कृष्ण का कि उन्होंने सत्य धर्म की स्थापना भी की है और अधर्म का विनाश भी किया। लेकिन जो कुछ होना है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो होना ही है। ये चक्र तो चलना ही है। पहले इस दुनिया की सफाई होगी, प्रकृति का परिवर्तन होगा। प्रकृति जो दूषित हो गई है, सब जानते हैं कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, और जो एटम बॉम्ब्स बनाए हैं तो ये म्यूजियम में सजाने के लिए नहीं बनाए हैं। और प्रकृति में जब विस्फोट होंगे तो ये धरती प्योरीफाई हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने कहा कि सतयुग में सृष्टि प्रकृति सब पावन और सतो प्रधान होगी। तो इस दुनिया का जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है वो समाप्त होना ही है। इसलिए बाबा ने कहा, अपनी श्रीमत पर चलकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाएं और निश्चिंत रहें, क्योंकि ये सब ड्रामा में नूंद है। तो ये तो बिल्कुल फिक्स ही है। इसलिए जीवन को अपने सफल बनाते हुए और समय को देखते हुए कि वास्तव में समय कौन सा चल रहा है, तो अब समझदारी से समय को भांपते हुए अब हमें वो करना है जिसके लिए भगवान ने हमें चुना है और जिसके लिए इस संगम युग, इस श्रेष्ठ युग हम बच्चों के लिए बनाया है। तो अपने पुरुषार्थ को ज़रूर बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली और बहुत तीव्र करेंगे इस समय को देखते हुए। ओम शांति।